दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेपर लीकेज के बारे में। अपने धैर्य को कैसे बनाए रखें। मैं अपना एक हिस्टोरिकल अकाउंट देता हूँ कि हमारे टाइम के अंदर एक बार तो यूपी सीपीएमटी का एग्ज़ाम हुआ करता था 1984-85 में। उसको दोबारा कंडक्ट करा गया था और उसके पीछे एलिगेशन ये था कि पेपर लीक था। उसके बाद जून 9 1991 में सिविल सर्विस का पेपर जो रांची से लीक हुआ बताया था, वो पेपर भी कैंसिल होकर के वो दोबारा हुआ। और वो फिर बाद में सितंबर में पेपर हुआ और नवंबर में उसका रिजल्ट आया। और मेंस उसके एग्ज़ाम जो थे वो मार्च अप्रैल 2000 वो 1992 में हुआ। ये 1991 की बात है पेपर लीकेज की। इसके बाद राजस्थान में एक एग्ज़ाम दिया था हमने, वो प्री हो गया था उसका। मेंस में उसके 2 पेपर हो चुके थे और ये बात 97 की है। और फिर बाद में अगस्त में पेपर होना था, तो पेपर के बाद वो 2 पेपर होने के बाद वो पेपर कैंसिल कर दिया गया और उसका फिर दोबारा मेंस एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ। और उस दिसंबर के एग्ज़ाम में हमें सिलेक्शन भी मिला उसमें। तो मैं कहता हूँ कि धैर्य बनाए रखें। हर एक पेपर में कहीं ना कहीं र्यूमर्स भी होते हैं और कहीं सच भी निकलता है। तो हम अपनी तैयारी ना छोड़ें, हम अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। सिलेक्शन आपका आपकी मेहनत के हिसाब से होगा। और चांसेस सब तरह के हैं, पेपर लीक होते भी हैं, लेकिन कई बार रिवर्स होते हैं। उसमें हम अपने आप को अपनी तैयारी को थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपनी तैयारी को जायज़ रखिए, कंटिन्यू रखिए। और हो सके तो जो पेपर लीकेज का फैक्टर है उसको भी दरकिनार करें कि आपके यदि अच्छा स्कोर है तो पेपर लीकेज में भी आपका स्कोर अच्छा होने के बावजूद आपको सिलेक्शन मिलेगा। अभी यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का जो एग्ज़ाम था वो 5 सब्जेक्ट का होना था और फिर वो दोबारा एग्ज़ाम हुआ। तो अब इस तरह की हालत हो जाती है कि हम किस उसको लें, क्योंकि उसमें माननीय कोर्ट का पेंडिंग डिसीज़न है कि उसमें जो दिया हुआ है डिसीज़न ये कहा है कि इसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट का होना चाहिए, लेकिन वो पूरा एग्ज़ाम हुआ है। तो अब आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिए। अभी नीट के बारे में आ रहा है कि नीट का पेपर लीक था, तो अब लीक कहाँ से था? ये एजेंसी खुद जिम्मेदार होती हैं या फिर वो किसी और को समझाती हैं, लेकिन लीकेज तो लीकेज ही है इसमें। लेकिन उसके बाद भी हमारा इंटरव्यू कॉल आता है, हमारे सिलेक्शन होते हैं, तो इससे ये स्पष्ट भी होता है कि सारी चीज़ें लीकेज के ऊपर डिपेंड नहीं है और हमारी अपनी मेहनत के ऊपर भी है। आप अपना कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ें बनाए रखें। पेपर लेंदी ज़रूर आ रहे हैं और उसमें यदि लीकेज है तो फिर डिसएडवांटेज पे आ जाता है, लेकिन ये कंफर्म करना अभी जांच एजेंसी डिसाइड करेगी लीकेज है या नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में फिर कोर्ट है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिमोरलाइज़ ना हो आप किसी भी तरह से। आप जो एग्ज़ाम को तैयार रखें और जब भी एग्ज़ाम होगा आपके फेवर में जाएगा रिजल्ट। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके एग्ज़ाम से ही होना है।